रास्ते में 100 मुश्किलात आती हैं। एक पानी की बोतल होती है, 4 दिन तक वही चलानी पड़ती है, उसी में आपको नहाना पड़ता है, उसी में आपको जो है वो पीना पड़ता है। तो बहुत मुश्किल यानी कि ये रास्ता होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूरोप के कंट्री फ्रांस में, और आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन तमाम लोगों के लिए जो यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं। ख़ास तौर पर ये मैं उन लोगों से मुतासिर हूँ जो लोग स्पेशली मुझे मैसेजेस करते हैं, ईमेल करते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आते हैं कि यार हमारे पास 15 लाख रुपए हैं, हमारे पास 20 लाख रुपए हैं, हमें डन बेस्ड वीज़ा यूरोप का दिलवा दें, किसी तरीके से हमें जो है वो यूरोप भेज दें। हमारे पास पैसे भी हैं, हम यूरोप जाना चाहते हैं, डन बेस्ड वीज़ा पे हमें किसी तरीके से किसी भी यूरोप के कंट्री में चले जाएं, चाहे वो लिथुआनिया हो, स्पेन हो, पुर्तगाल हो, यानी कोई भी ऐसा कंट्री हो जहाँ पर हम मूव हो जाए। मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ कि यूरोप जाना बहुत ही आसान है, क्योंकि देखें ये प्रैक्टिकली मैंने भी अपनी लाइफ में ये चीज़ इम्प्लीमेंट की, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। बनिस्बत वो रास्ते आप डंकी लगाएं, एजेंट्स के पीछे लगें, पैसे दें, इतने खतरनाक रास्ते हैं कि लोग वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले मैं स्ट्रीट पे घूम रहा था, मुझे पाकिस्तानी भाई मिला और मैंने कोशिश की मैं उसको कैमरे पे लेके आऊँ, लेकिन उन्होंने बोला कि यार मैं आपको अपनी स्टोरी बता देता हूँ, लेकिन मैं कैमरे पे नहीं बताऊँगा। गुजरात से उनका ताल्लुक है। अभी उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स दी कि उनका जो यहाँ पे दोस्त था वो तकरीबन 2.5 साल से यहाँ पे आया था, डंकी लगा के काम कर रहा था। काम करने के बाद अच्छे खासे पैसे जमा किए उसने, वो अपने कंट्री पाकिस्तान दोबारा चला गया। अब जब उन्होंने अप्लाई किया ये लीगल तरीके से यूरोप का वीज़ा, तो उनको यूरोप का वीज़ा नहीं मिला। जाहिर सी बात है, अगर आप ओवर स्टे करते हैं तो फिर आपको यूरोप का वीज़ा नहीं मिलता। फिर उनका किसी एजेंट से रब्ता हो गया, एजेंट ने बोला कि भाई मैं आपसे 30 लाख रुपए लूँगा या 35 लाख रुपए लूँगा, आपको मैं यूरोप पहुँचा दूँगा। आज 2.5 महीने हो गए हैं, उस बंदे का कुछ पता नहीं है, उसकी फैमिली भी उस बंदे को ढूंढ रही है, यहाँ पे दोस्त भी हैं वो भी ढूंढ रहे हैं। शिप कल्टी हो गई, क्या हुआ कोई नहीं जानता क्या हुआ। तो भाई डंकी के रास्ते बहुत ही मुश्किल है। आसान रास्ता मैं आपको बताता हूँ जो मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया। देखिए खर्चा तो वैसे भी आपको करना है, अगर आप एजेंट को देंगे तो भी आपको 20 से 25 लाख रुपए 30 लाख रुपए देने हैं। वही पैसे आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। कैसे करेंगे कि आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को बनाएं, सही है, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग करें कि आपको दुनिया का हर कंट्री वीज़ा दे। ट्रैवल हिस्ट्री कैसे स्ट्रॉन्ग होती है मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। पहले भी मैंने वीडियोस बनाई है कि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे सबसे पहले मिडल ईस्ट का यानी गल्फ कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करें। ओमान, कतर, यूएई, सऊदी, इन कंट्रीज़ में आप जाएं। उसके बाद आप एशियन कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करें, जैसे सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, बाली हो गया। सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया की एक ही टिकट बनती है, जिसमें एक ही टिकट में आप तमाम कंट्रीज़ को कवर अप कर लेते हैं, क्योंकि पासपोर्ट में ये तमाम कंट्रीज़ के वीज़ा लग जाएंगे। उसके बाद आप इस्तांबुल का वीज़ा अप्लाई करें। उसके बाद आप ट्राई करें शेंजन का विजिट वीज़ा, अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 100% वीज़ा मिलेगा। तमाम प्रोसेस में आपका 15 से 20 लाख रुपए खर्च हो जाएगा, लेकिन वो आपके ऊपर ही इन्वेस्ट होगा, आप अपने ऊपर लगाएंगे, ना कि आप किसी एजेंट को देंगे। आपकी पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ेगी, आप एक टूरिस्ट कहलाएंगे। देखें जब भी आप किसी बड़े कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो यही चीज़ देखता है कि यार आप कितने जेन्युइन टूरिस्ट हैं। अगर तो फ्रेश पासपोर्ट होता है तो मोस्टली वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 6 से 8 कंट्रीज आप जो है वो घूम चुके हैं। उसके बाद जब आप बड़े कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं, चाहे फिर वो शेंजन हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूके हो, कोई भी कंट्री हो, तो जब वो वीज़ा ऑफिसर के पास आपका पासपोर्ट जाता है तो उनको ये बात समझ आ जाती है कि यार ये एक जेन्युइन टूरिस्ट है, ये काफ़ी कंट्रीज घूम चुका है, अब ये जाना चाह रहा है यूरोप में, वहाँ घूमना चाह रहा है। तो एक आपका इंटेंशन क्लियर हो जाता है कि यार मैं घूमने जाना चाह रहा हूँ। मैंने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह 35 प्लस कंट्रीज घूमे। मैंने भी जब वीज़ा अप्लाई किया तो मुझे भी वीज़ा नहीं मिलते थे, लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप अपने पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग किया। अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल मेरे पास शेंजन वीज़ा है, यूएसए का वीज़ा लगा हुआ है, कनाडा का वीज़ा। तो कहने का मकसद ये है कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें प्रोसेस में होती हैं। शॉर्टकट की तलाश में जाएंगे कि यार कौन इतना टाइम स्पेंड करे, कौन वीज़ा लगाए, कौन जाके इन कंट्रीज में घूमे। फिर यही रास्ता है कि आप एजेंट्स के पीछे लग जाएं डंकी लगाने के चक्कर में। रास्ते में 100 मुश्किलात आती हैं। एक पानी की बोतल होती है, 4 दिन तक वही चलानी पड़ती है, उसी में आपको नहाना पड़ता है, उसी में आपको जो है वो पीना पड़ता है। तो बहुत मुश्किल यानी कि ये रास्ता होता है। दूसरी बात ये है कि एक दूसरे को देख कर भी जो है वो लोग कहते हैं यार मेरा कज़न पहुंच गया या मेरा भाई पहुंच गया, मैं भी चला जाऊं। जब वो पहुंचा है तो उससे आप पूछें कि यार उसने रास्ते में कितनी मुश्किलात जो है वो फेस की। तो ये आसान रास्ता नहीं है। इस तौर पर पाकिस्तानी जो मेरे भाई हैं, जो मुझे मैसेज करते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, मैं उनको यही रिकमेंड करूँगा कि भाई शॉर्टकट की तरफ ना जाएं, अपने पैसे बचाएं। यूरोप जाना कोई मुश्किल नहीं है,
अगर मैं आ सकता हूँ तो आप भी आ सकते हैं, और मैं बार बार आ जाऊँ यहाँ पर, आप भी बार बार आ सकते हैं। अपना पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग करें कि जब आपका दिल चाहे आप वीज़ा लगा के इन कंट्रीज़ में आ जाएं। फिर आपको रहना है, काम करना है या वापस जाना है पाकिस्तान, तो वो आपका डिसीजन है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे तो चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। विजिट वीज़ा के अलावा बहुत सारे रास्ते हैं। स्टूडेंट वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप रेजिडेंस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप इन्वेस्टमेंट वीज़ा, गोल्डन वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो ये तमाम तर रास्ते हैं भाई, डंकी लगाना एक रास्ता नहीं है कि आप डंकी लगाएं और इन कंट्रीज़ में आ जाएं। तौर पर ये वीडियो उन लोगों के लिए थी जो मैसेज कर रहे थे कि हारिस भाई किस तरीके से हम जाएं, हमारे पास पैसे भी हैं, एजेंट्स हमें इतने पैसे कह रहा है डन बेस वीज़ा के। तो भाई डन बेस कुछ भी नहीं होता है, सीधी सीधी बात है कि आपको डंकी लगानी पड़ती है, और मैं वो कभी भी रिकमेंड नहीं करता। खुद अप्लाई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करता हूँ दोस्तों के साथ जो यूरोप जाना चाहते हैं, खास तौर पर वो लोग जो सोच रहे हैं कि यार हम डंकी लगा के यूरोप पहुँच जाएं। उन लोगों के साथ लाजमी वीडियो शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।